जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपकी शिक्षा खुशबू मनोरमा आपके बीच आपके पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का तीसरा पाठ अपू के साथ 2.5 साल का सारांश और भाव लेकर उपस्थित हूँ। यह सत्यजीत राय द्वारा लिखी गई कहानी है। सत्यजीत राय फिल्मी दुनिया में एक बहुत बड़े जाने पहचाने नाम है और इनका नाम, इनका पहचान किसी शब्दों का, किसी चीज का मोहताज नहीं। इन्होंने फिल्मों का निर्देशन किया, फिल्मों को लिखा। मुख्यतः इनकी रुचि साहित्य के फिल्मों की थी। साहित्य पर आधारित उपन्यासों, कहानियों पर इन्होंने काफी फिल्में बनाई, चाहे वो बांग्ला उपन्यासकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय हो या हिंदी में प्रेमचंद जगत का संसार हो। अपू के साथ 2.5 साल जो पाठ आपको पढ़ना है, यह मुख्यतः उनके पाथेर पंचाली सिनेमा में जो उनको दिक्कतें हुई, जो परेशानियां हुई, उसका वर्णन है, जिनको अगर ये न लिखते तो वो कोई जान भी नहीं पाता, कोई समझ में नहीं पाता कि इस सिनेमा में उनको ऐसी मुश्किलें आई या जो भी उन लोगों ने उसकी रेमेडीज तैयार की, उपचार तैयार किया, वह कुछ मार्केबल है। बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उस समय में, चूंकि 1955 की यह कहानी है, उपन्यास तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने 1920-29 के आसपास लिखी थी, लेकिन ये जो कहानी है वो पाथेर पंचाली पर है। पाथेर पंचाली 1955 में फिल्माया गया एक फिल्म था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले। सत्यजीत राय को उनके कार्य के लिए ऑस्कर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और भी बहुत सारे सम्मान उनको मिले हैं। आपके समझने के लिए यहाँ अपू है, यहाँ पर पाथेर पंचाली में एक लड़का है अपू और उसकी बहन है दुर्गा दास। उनके जीवन की कठिनाइयों के बारे में यह यह कहानी है। जैसा कि यहाँ पर सत्यजीत राय बताते हैं कि सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि जिस समय ये निर्देशन करते थे, ये कोई जाने माने फिल्मकार नहीं थे। इनकी शुरुआती दौर थी और ये एक विज्ञापन एजेंसी में काम करते थे। इनके साथ जितने भी लोग थे, जितने भी सहयोगी इनके साथ जुड़े, वो भी अनुभवहीन थे, उनको भी। और 1955 में सिनेमा जगत में बहुत सारे जिस तरह की आज सुविधाएं हैं, जिस तरह की आज टेक्निक है, उस समय नहीं थी। इसको आप लोग इस कहानी को पढ़ने के साथ और समझने के साथ जान पाएंगे। तो सत्यजीत राय उस समय विज्ञापन एजेंसी में काम करते थे और शूटिंग का दौर ऐसा चलता था कि पहले पैसा कमाया विज्ञापन एजेंसी से, फिर वहां से छुट्टी मिली तो शूटिंग किया, पैसा खत्म, शूटिंग बंद। ऐसा ये चला इनके साथ और इन्हें अंदाजा नहीं था कि इस मूवी को बनाने में 3 साल लग जाएंगे। 3 साल 2.5 साल जो समझिए एक मोटा मोटी अंदाज है। चूंकि रॉय लिखते हैं कि 2.5 साल, इसलिए 2.5 साल। अमूमन ये 3 साल का पीरियड आता है, यहाँ पर हम लोग 2.5 साल लेके चलेंगे। सबसे पहले तो इनको तलाश थी, जब सारी इनकी टीम बन गई, अनुभवहीनों की टीम बन गई, तो इनको एक तलाश थी अपू के कैरेक्टर के लिए 6 साल के बच्चे की। वो इनको मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हुई। रॉस एवेन्यू बिल्डिंग में उन्होंने किराए का मकान लिया, बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारी मुश्किलें हुई, कोई बच्चा पसंद नहीं आया। और इसी दौरान एक महाशय अपने बच्चे को लेकर आए। जब उसका नाम बच्चे का पूछा गया
तो पता चला बच्चे ने बताया टिया। टिया तो लड़की का नाम होता है, यहाँ से वो पकड़ में आया। तो पूछने पर, पड़ताल करने पर पता चला कि महाशय अपनी बिटिया का बाल कटवाकर अभी तुरंत लेकर यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आए कि कहीं मेरे बच्चे का चयन हो जाए। खैर, यहाँ पर अपू की तलाश खत्म नहीं होती है। एक दिन यूं ही उनकी पत्नी पड़ोस के किसी बच्चे को देखती है और उनको देखने को कहती है। जब वो देखते हैं तो लगता है कि हाँ, यही बच्चा है जो उनकी तलाश थी। और वो बच्चा निकलता है पड़ोस का सुबीर बनर्जी, जिसने अपू के किरदार को निभाया है। दुर्गा उसकी बड़ी बहन है। दोनों भाई बहन बड़े मस्ती से, प्यार से खेलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय भागता जाता है, इस तरह से अपू की तलाश पूरी होती है। और धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इन्हें यह चिंता होती है कि ये बच्चे तो ग्रोइंग एज के हैं, अपू हो या दुर्गा हो, ये तो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, तो तुरंत इनकी उम्र बढ़ जाएगी। और इनकी उम्र बढ़ जाएगी तो बढ़ते फिल्मों में दिखेंगे। 2.5 साल का समय आप समझ रहे हैं, ये बहुत लंबा समय होता है बच्चों के लिए। बच्चे तुरंत बढ़ते हैं इस उम्र में। तो उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि बच्चे बढ़ेंगे, मतलब बच्चे इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये उनका सौभाग्य था कि बच्चे इस ग्रोइंग एज में जितना बढ़ते हैं उतना बच्चे बढ़े नहीं। दूसरी समस्या थी, इनका एक किरदार, इंदिरा ठाकुराइन का किरदार निभाया है एक 80 वर्षीय बुढ़िया, बूढ़ी थी, चुन्नी बाला देवी करके है नाम इनका। ये 80 साल भी, इसके बाद भी ये जी गई, ये 2.5 साल जीवित रही और इन्होंने किरदार को निभाया। ये सब एक बहुत बड़े संयोग और सत्यजीत राय का सौभाग्य था। ये ऐसा होना संभव नहीं था। ये तो कैरेक्टर्स की बात थी। कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इसमें भूलो नाम का कुत्ता है। शूटिंग चलती है, रद्द हो जाती है। 6 महीने बाद जब लोग आते हैं तो भूलो नाम का कुत्ता को खोजा जाता है शूटिंग के लिए, वो भी मर जाता है। अब मरा हुआ कुत्ता फिर बच्चों से फैमिलियर कैसे होता? फिर भूलो कुत्तों की खोज, भूलो जैसे दिखने वाले कुत्ते की खोज होती है। संजोग से उन्हें कुत्ता मिल जाता है, मिलता तो है पर फैमिलियर कैसे हो? तो एक सीन है जहाँ कुत्ते को उनके साथ भागना है, बच्चों के साथ भागना है, लेकिन कुत्ता भाग नहीं रहा है। तो क्या करते हैं कि जो सत्यजीत राय है वो बताते हैं, दुर्गा के हाथ में मिठाई देते हैं और कहते हैं धीरे धीरे उसको दिखा के छिपा के भागो। और सच में उस समय कुत्ता भाग जाता है। कितनी बार अटैक करने के बाद भी, टैक करने के बाद भी कुत्ता नहीं भागता, लेकिन मिठाई देखकर कुत्ता सच में भाग जाता है। इसी तरह एक मिठाई वाले का किरदार है श्रीनिवास का। शूटिंग चल रही होती है, पूरा शूटिंग एक बार में हो नहीं पाता क्योंकि पैसे खत्म हो जाते हैं। तो फिर उनको काम पे जाना होता, पैसे इकट्ठे होंगे तब तो शूटिंग होगी। तो फिर मिठाई वाले के भी साथ यही घटना होती है, मिठाई वाला मर जाता है। 3 महीने बाद जब लौट कर आते हैं तो पता चलता है कि मिठाई वाले का देहांत हो गया। फिर एक उसी के समान दिखने वाले व्यक्ति की, चेहरा तो नहीं मिलता, चेहरा किसी एक व्यक्ति का तो मिल नहीं सकता है, लेकिन फिर उसी तरह के दिखने वाले एक व्यक्ति, कद काठी का व्यक्ति खोजा जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ उन लोगों ने एक समझदारी दिखाई है कि उस आदमी का चेहरा नहीं देखा या पीठ से दिखा है, पीठ से वो ऐसे ही दिखता है। तो ये सारे जितने भी होल हैं मूवीज के, वो फिल्म के समय नजर नहीं आते। अगली बात देखें तो एक जगह है जहाँ रेलगाड़ी बच्चे पहली बार देखते हैं, उनको खुशी होती है, वहां ले जाया जाता है जब मूवी फिल्मांकन के लिए, शूटिंग के लिए। तो वहां भी बच्चे क्या है कि अब शूटिंग एक दिन में पूरी नहीं होती, तो उसमें है काशफूल होता है एक, जो जंगलों में ज्यादा बेहतर पाया जाता है। उस काशफूल पे उनको शूटिंग करनी है, तो एक आधी शूटिंग काशफूल की होती है और फिर वो काशफूल जब एक दिन की शूटिंग रद्द हो जाती है, फिर 7 दिन बाद वो लोग आते हैं। क्योंकि सभी अनुभवहीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, सबके सामने मुश्किल है। लेकिन देखिए जब 7 दिन बाद वो लौट कर आते हैं फिर से उसी जगह का शूटिंग करने, तो वो जगह उनको मिलती ही नहीं है, वो काशफूल वाली जगह। क्या 7 दिन में तो सारे जानवर चढ़ गए काशफूल, अब पता नहीं चल रहा है। फिर
काश फूल आने का इंतजार पूरे 1 साल किया जाता है, और जब शरद ऋतु आती है फिर उसका इंतजार किया जाता है, और तब ये फिल्माया जाता है। रेलगाड़ी की सीन फिल्माई जानी है, लेकिन चूंकि सीन लंबा है और एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तो रुक नहीं सकती, उस प्लेटफॉर्म से 3-3 रेलगाड़ियां जाती हैं। उन 3 रेलगाड़ियों का संयोजन, टाइम मिलाया गया है, शूटिंग मिलाई गई है, शूटिंग का समय मिलाया गया है, सारा चीज देखते सब कुछ मिलाते हुए ये सिनेमा की ये शूटिंग का ये शूट कंप्लीट किया गया। फिर देखिए बच्चों, देखिए समस्याएं कितनी आ रही हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और आपको बाद में पता चलेगा कि इनकी इतनी मेहनत का नतीजा क्या रंग लाता है। इसी तरह एक सीन है, बारिश का सीन है, जिसमें दोनों बच्चे दुर्गा और अपू भीगते हुए नजर आते हैं। तो बारिश अब आए कहां से, जब बारिश का सीजन है उस समय पैसे नहीं है, सत्यजीत राय के पास पैसे ही नहीं कि वो शूटिंग करे। और जब पैसे आते हैं अक्टूबर के महीने में, तो अक्टूबर के महीने में बारिश कहाँ। पहले तो आज की तरह नहीं है कि कभी भी बारिश हो गई, बेमौसम बरसात हो गई, बेमौसम कुछ भी हो गया। पहले सब कुछ शेड्यूल वाइज होता था, तो अक्टूबर के महीने में बारिश नहीं होगी। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से ऐसा समय आता है, और वो लोग फट से 7 दिन, कुछ दिन जाकर रोज इंतजार करते हैं बारिश का, बारिश आए बारिश आए। और एक दिन बारिश आती है, बच्चे भीगते हैं, और ऐसा होता है कि बच्चे ठंड से ठिठुरन इतना बेतरह कांपते हैं कि उन 2 छोटे बच्चों को ब्रांडी पिलाई जाती है ताकि उनके शरीर में गर्मी हो, और फिर उनको नॉर्मल स्थिति में लाया जाता है। इस तरह से इन सारी चीजों का जिक्र है इस कहानी में। और जिसे सत्यजीत राय ने क्या कहा, स्वीकार भी किया है कि उन्हें कभी इन चीजों पर सुनने को नहीं मिला कि ये चीजें कुछ अलग हैं, कुछ दिक्कत है इन चीजों में, बल्कि इस सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर पहचान भी मिली, सम्मान भी मिला, और बहुत सराहा गया। ये मूवी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हो रही थी, तो आपको यकीन नहीं होगा उस समय के बंगाल के मुख्यमंत्री थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, शिरकत करने वहां पहुंचे थे। इस फिल्म ने न सिर्फ सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि सिनेमा जगत में लोगों को यह समझने पर मजबूर किया कि इस तरह की भी फिल्में, यानी पाथेर पंचाली जैसी फिल्में भी बनाई जा सकती हैं, वो भी उपन्यास पर। सत्यजीत राय की सभी मूवी बहुत ही अलग तरीके से, अलग अंदाज में बनाई गई हैं, जो देखने और समझने लायक है। ऐसे तो कहने को हम उसे आर्ट सिनेमा भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद वैसे ये कहानी, जब भी आपको इसकी पूरी कहानी पाथेर पंचाली की पढ़ने मिले, जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। और वस्तुतः पाथेर पंचाली, क्योंकि उस समय जमींदारों का जमाना था और जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदारों का जमाना 1955 में नहीं था, लेकिन जब यह उपन्यास लिखा गया उस समय जमींदारी व्यवस्था थी, और जमींदारी व्यवस्था ने किस तरह व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, ये सारा उसका अंश है इस उपन्यास में दिखाया गया। बहुत अच्छा उपन्यास है, पढ़िए, बहुत ही मार्मिक अंश है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह ये 2 बच्चे, जो हरि राय नाम का व्यक्ति है, जो अपू का पिता है, अपू और दुर्गा का पिता है, ये किस तरह नौकरी की तलाश में भटकता है, पैसे की तलाश में भटकता है, और अपना पुश्तैनी मकान बचाए रखने की जिद में वह रहता है। इसी बीच में उसकी इकलौती बेटी दुर्गा भी मर जाती है, उसकी बहन भी रास्ते में कहीं दिखती है, वो भी मर जाती है। जो बूढ़ी है उनकी बुआ, वो इतनी बूढ़ी है कि है तो उनकी बुआ, लेकिन लगती है जैसे फिल्म में कि दादी। तो उसकी माँ का नाम सर्वजया है। और लास्ट में किसी उम्मीद पर हरि राय चिट्ठी लिखते हैं, मैं आऊंगा पैसे लेकर और तुम लोगों को घबराए पैसे लेकर आऊंगा और अपना सारा मकान, सारी स्थिति ठीक करूंगा। ठीक है, लेकिन अंत में जब बेचारे पैसे लेकर आते हैं
तो घर की विपत्त स्थिति विद्या वाली स्थिति देखकर सन्न रह जाते हैं। और वह सीन बहुत ही देखने लायक मार्मिक अंश है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी इकलौती बेटी दुर्गा भी मर चुकी है, बहन भी मर चुकी है। धन्यवाद।